बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर ली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अनहोनी हो गई है, बड़ी ऐसी अजीबोगरीब खबर आ गई है कि जिसने अमेरिका समेत उसके अहम तरीन इत्तहादियों के होश उड़ा के रख दिए हैं। नाज़रीन, ईरान का खरदमाग दोस्त जो है वो मैदान में आ गया है और उसने छोटी मोटी या धमकी नहीं बल्कि एटमी हमले की धमकी दे दी है। नाज़रीन, मेरी मुराद जो शुमाली कोरिया के सदर हैं किम जोंग, उनकी जानिब से अमेरिका को धमकी दी गई है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है कि क्या अमेरिका ने अपने बमबार तैयारे जो हैं उनको खित्ते से वापस बुला लिया है। अहम तरीन एयरबेस की जो सैटेलाइट तस्वीर सामने आई हैं तो उस पर कोई भी बमबार तैयारा मौजूद नहीं है। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आप जान पाएंगे और इससे जुड़ी हुई कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं मशक़ वुस्ता के हवाले से, ये आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। एक तरफ तो ईरान अपनी जो बातचीत का सिलसिला है उसके हवाले से उन्होंने तस्दीक की है कि हाँ, अमेरिका के साथ हमारी बातचीत हुई है कि हम बातचीत करें। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि जी ईरान जो है वो हमारे साथ बातचीत करेगा, उसमें जोहरी मुआहदा जो है उस पर बात करेंगे कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि उस पर बात करेंगे, लेकिन बात बहरहाल पॉजिटिव चल रही है, ईरान सीरियसली हमसे बात कर रहा है। तो आखिर ये बड़े बड़े जो फैसले हैं अमेरिका ने अचानक कैसे कर लिए। अमेरिका तो ईरान के ऊपर अपने परचम गाड़ने आया था, लेकिन अचानक अमेरिका जो है वो उसको बैक गियर क्यों लगा है। तो नाज़रीन, उसके पीछे पूरी स्टोरीज हैं, पूरे उसके पीछे मामलात हैं कि ईरान जो है वो इस वक्त ऐसी पोजीशन में है कि अमेरिका एक छोटा सा अलामती हमला करके भी वहां से निकल नहीं पाएगा, क्योंकि खित्ते के अंदर तमाम अरब मुल्कों को वार्निंग जारी कर दी गई है कि अपने तेल के कुएं जो है तुम हमसे नहीं बचा सकोगे, उनके ऊपर हम हमले करेंगे और तेल तनसीबात को तबाह कर देंगे, स्ट्रेट ऑफ होम्स को बंद कर देंगे, तुम्हारा तेल कहीं जा नहीं सकेगा, बाबुल मंदुब को क्लोज कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि अमेरिका के जितने भी फौजी अड्डे हैं उनके ऊपर हमले किए जाएंगे, प्रॉक्सिस के जरिए अटैक किए जाएंगे और बहराज जो है वो इसराइल के ऊपर अटैक किए जाएंगे। तो ये चीज़ें जो हैं वो जब नाज़रीन सामने आई हैं तो अमेरिका ने कहा जी बातचीत करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है कि नाज़रीन, शुमाली कोरिया के सदर जो हैं किम जोंग, उनकी जानिब से एक बड़ी धमकी दी गई है। उन्होंने कहा कि ईरान की दाखिली खुद मुख्तारी जो है उसका एहतराम करें और अगर ईरान के ऊपर कोई हमला किया गया तो उसके खतरनाक नताइज भुगतने के लिए भी तैयार हो जाएं। शुमाली कोरिया ईरान के साथ खड़ा है। नाज़रीन, शुमाली कोरिया दुनिया का वो मुल्क है जो बराह रास्त अमेरिका को धमकियां देता है, बराह रास्त अमेरिका को कहता है कि जी तुम जो है वो हमारे साथ जंग करोगे, हम ये वेपन ही हमने तुम्हारे लिए बनाया। वो कहते हैं जी हमने आओ देखना बताओ तुम्हारे ऊपर हमने एटमी हमला कर देना। तो किम जोंग की धमकी को नाज़रीन दुनिया में कोई लाइट नहीं लेता है। और किम जोंग जो है वो आपको पता है कि है भी बहुत और तरह की उनकी तैयारियां होती हैं और वैसे भी उनके बारे में मीम्स भी बनती हैं कि दुनिया का ये वाहिद बंदा है जो कि इंतज़ार करता है कि देखो मेरे साथ कोई लड़ाई क्यों नहीं करता, मेरे साथ कोई जंग क्यों नहीं करता, मेरे बम जो है वो बेकार हो रहे हैं, मेरे बम जो है वो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो हमारे ऊपर अटैक करे। अभी 2 दिन पहले हफ्ता पहले उन्होंने जो जापान है उसके साहिली इलाके के ऊपर जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए थे। तो इसका मतलब आप समझते हैं कि वो तो बहाना ढूंढ रहे हैं कि हमें किसी जंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। तो अब उन्होंने ईरान के हवाले से ये बड़ा मैसेज दिया है, जिसके बाद कुछ गैर मामूली सूरत हाल खित्ते के अंदर नाज़रीन नोट की गई है। एक तो चाइना ने इनको सरप्राइज दिया है। चाइना के जो 16 कार्गो तैयारे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से लैस इनके रडार सिस्टम्स को जैम करके उसके ऊपर से गुजर गए और अमेरिका को पता नहीं चला। तो ये भी एक रीज़न है। और दूसरी जो सबसे बड़ी रीज़न नाज़रीन इस वक्त सामने आ रही है वो ईरान की जो क़यादत है वो मुत्तहिद हो चुकी है और ईरान के ऊपर जो अटैक्स किए गए थे ये फसादात फैलाने के हवाले से वो जो सूरत हाल है वो तमाम की तमाम चीज़ें ईरान ने कंट्रोल कर ली हैं अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों के ज़रिए। तो अब जो खबर आ रही है वो ये है कि नाज़रीन अमेरिका का जो अहम तरीन ये इनका एयरबेस है ये डेगू गाशिया के अंदर,
नाज़रीन डिगो गार्सिया में इंडियन ओशन के ऊपर ये जो इनका एयरबेस है, इसके ऊपर अमेरिका के जो एयर रिफ्यूलर तैयारे जो हैं वो भी मौजूद थे और इनके बमबार तैयारे भी मौजूद थे। आज सुबह की एक सैटेलाइट तस्वीर जो है वो जारी की गई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि अमेरिका के ये कोई भी बमबार तैयारा जो है वो डिगो गार्सिया के बेस के ऊपर मौजूद नहीं था। यानी कि अमेरिका ने क्या खुफिया तौर पे अपने बमबार तैयारों को वापस बुलाने के अहकामात दे दिए हैं। खित्ते के अंदर अमेरिका जो है वो कशीदगी जो है वो क्या सिर्फ ईरान की तैयारियों की वजह से या फिर उसके जो दोस्त ममालिक की जानिब से दी जाने वाली धमकियां और मैसेजेस हैं उसकी वजह से अमेरिका ये सब कुछ कर रहा है। तो नाज़रीन, इसका जवाब यकीनी तौर पे आने वाले दिनों के अंदर सामने आएगा। ईरान इस वक्त न सिर्फ तैयारी करता जा रहा है बल्कि उन्होंने नाज़रीन आज जो है वो जो नूर 3 नाम से एक सेटेलाइट जो है वो फौजी मकासद के लिए वो ऑर्बिट के अंदर भेज दिया कामयाबी के साथ। आप अंदाज़ा लगाएं उस मुल्क का कि जो अमेरिका का जंगी बहरी बेड़ा उनके सर पे खड़ा हुआ है हमला करने के लिए और वो अपने जो खलाई प्रोग्राम है उसको तोसी देने के लिए अपने जो रॉकेट्स हैं उनको मदार के अंदर भेज रहा है और वो कामयाबी के साथ आज जो है वो ऑर्बिट में पहुंच चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो करार दी जा रही है ईरान की जानिब से। तो नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है खित्ते की वो काफ़ी ज़्यादा कशीदा और वैसे भी ईरान के सुप्रीम लीडर ने वाज़ेह तौर पर मैसेज दिया है कि अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ तो ये जंग जो है वो रीजनल वार होगी। ये मुकामी तौर पर सिर्फ ईरान के ऊपर हमला नहीं होगा बल्कि ईरान की जानिब से जो उसका रद्दमल दिया जाएगा उससे पूरे का पूरा खित्ता वो चलेगा और इस चीज़ को जो है वो अरब मुल्कों को जान लेना चाहिए। तो ये चीज़ें नाज़रीन इस वक्त चल रही हैं। दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चलें कि जो दोस्त ममालिक हैं ईरान के, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उनकी जो सफारती कोशिशें हैं या सफारती बातचीत है वो भी इसमें शामिल है कि ये पाकिस्तान ये चाह रहा है कि बातचीत के ज़रिए इनके मामलात को हल करवाया जाए और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अभी तक हिडन है। अमरीकी सदर ने कहा कि अभी खलीज के ममालिक को हम बता नहीं सकते कि क्या क्या हमारे मामलात और बातचीत हुई है, लेकिन जो भी हुई है वो पॉजिटिव बातचीत है। उम्मीद है कि जंग तक मामलात नहीं जाएंगे और जंग तक मामलात नाज़रीन जाने भी नहीं है क्योंकि ईरान की जो तैयारियां हैं वो बहुत बड़े लेवल की हैं। उन्होंने कहा कि हमने तो एक आखिरी जंग जो है वो लड़ने की तैयारियां कर रखी हैं। आज भी उनके जो अल-कुद्स फोर्स के सरबराह हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पे धमकी दिया। उन्होंने कहा जी कि हमारी उंगलियां ट्रैगर के ऊपर है, अगर कोई भी मिस्टेक की अमेरिका ने तो उसके ख़तरनाक नताइज भुगतने के लिए वो तैयार रहें और जो उनकी मदद कर रहे हैं वो भी तैयार रहें। तो ये नाज़रीन इस वक्त चल रहा है। लगता ये है कि जितने लोग आगे सामने आ गए अमेरिका के, ईरान पे हमला करना इतना आसान अब नहीं रहा अमेरिका के लिए। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।